खबर जो पिछले 36 घंटों से लगातार चर्चा का विषय बनी है, औरंगजेब पर विवाद। और आज उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने उसी पर जवाब दिया। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आकर किसको माना है, यानी औरंगजेब को। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। हिस्ट्री पढ़िए, इस देश की कुर्बानियों में सबसे बड़ा नाम है। जितना किया सब सही किया। मुगलों ने इस देश के अंदर में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें दी हैं। अखंड भारत जिसको आप पढ़ते हो ना, चंगेज खान ने जब यहाँ पे आक्रमणकारी हमला किया था तो उस समय औरंगजेब नहीं भगाया था। औरंगजेब मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा। रखोगे? बिल्कुल रखूंगा। लंके की चोट पे रखूंगा। तो महाराष्ट्र में अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की तो विधानसभा के बजट सत्र से निष्कासित किया गया। और अब औरंगजेब की यही प्रेम वाली आग उत्तर प्रदेश तक पहुंची। विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोला और कहा मुसलमान भी अपने बच्चों का नाम औरंगजेब नहीं रखते, लेकिन सपा औरंगजेब को अपना हीरो बताती। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। योगी करेंगे औरंगजेब प्रेमियों का इलाज। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी की ललकार, यूपी भेजिए, होगा हिसाब। इस देश की कुर्बानियों में सबसे बड़ा नाम है। जितना किया सब सही किया। औरंगजेब के गुणगान पर ऑल इंडिया पूछा। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अरे इसकी लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। अबू आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र विधानसभा ने उन पर पूरे बजट सत्र के लिए प्रतिबंध लगाया। अबू आजमी ने जब औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इसका तीखा विरोध हुआ, लेकिन सियासी गूंज तब गूंजी जब खुद योगी मैदान में आए और योगी ने साफ कहा कि ऐसे लोगों का इलाज करने में यूपी में देर नहीं लगती। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर। योगी ने अपने भाषण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरे में लिया और कहा कि अखिलेश की पार्टी औरंगजेब जैसों को अपना आदर्श मानती है। दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को, जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है
यथानाम तथा काम, अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। समाजवादी पार्टी क्रूरता की हद पार करने वाले औरंगजेब को हीरो बताने वालों के साथ है। अखिलेश यादव अबू आजमी के बयान को आजाद ख्याल करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी घूम घूम कर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने वही कहा जो किताबों में लिखा है। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। एक लफ्ज़ आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह असेंबली में बात किया, मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल बात किया कि साहब जो भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलता है ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? आप रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का, मैं अब हम ये सवाल करते हैं आपका क्या मानना है इस के ऊपर, आपका अपना क्या सोचना है? चलो रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। अबू आजमी किताब का हवाला दे रहे हैं तो अखिलेश यादव को आजाद ख्याल की याद आ रही है, लेकिन दोनों की सफाई इस बात का सबूत कि औरंगजेब किसी सच्चे हिंदुस्तानी का हीरो नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ वाले बयान ने देश भर में हलचल मचा। योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बयान पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी के बयान को देश के मुसलमानों ने किस तरह से लिया, ये दिखाते हैं आप। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी देशद्रोही है, देशद्रोही है। औरंगजेब का महिमा मंडल संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। उस कम्बख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। हम उनका नाम अदब से लेते हैं, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है। शर्मा जी, आप इस देश के अंदर में इतिहास क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ये सिद्ध है अपने बाप को मार जेल भेजने वाला, अपने भाई के गर्दन काट कर रखने वाला, वो कहाँ से अच्छा हो सकता है? कहाँ मंदिर तोड़ दिए, कहाँ से ये सबसे पहले क्या किया? गद्दी पर बैठने के लिए भाई की गर्दन काट कर तस्तरी पे बाप को भेज दी, बाप को जेल में डाल दिया, उसको अच्छा आदमी कहा जा रहा है। तारीफ होगी ना, तारीफ के लायक है ना। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत क्या था? अखंड भारत जिसको आप पढ़ते हो ना, चंगेज खान ने जब यहाँ पे आक्रमणकारी हमला किया था उस समय औरंगजेब नहीं भगाया था। औरंगजेब हिंदुस्तान आप अपना आदर्श से मानते हैं? नहीं, आदर्श सत्य और असत्य की है। औरंगजेब मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा, रखोगे? बिल्कुल रखूंगा, लंके की चोट पे रखूंगा। आपको दावत दूंगा कि मैंने अपने बेटे का नाम रखा है, उसका आदर रखा है। बिल्कुल रखेंगे। क्या जानते हो औरंगजेब के बारे में? कुछ नहीं जानते हो? बहुत अच्छा आदमी था, इतिहास रखता आदमी था, उसने काम करा है जी, इसीलिए आज आप उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर वो काम नहीं करता आप उसके मुद्दे में बात नहीं करते। उसने अच्छे काम करे इसलिए आप उसके मुद्दे में बात कर रहा हूँ। परिवार में अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखा है, सही मानते हैं उसे? हमारे तो परिवार में कोई नाम है नहीं सर। आप रखेंगे? आप रखेंगे औरंगजेब नाम अपने बच्चे का? औरंगजेब से नाम अच्छे और भी है,